हुकूमत गरीब अवामुल नास के लिए क्या कर रही है। हम देखते हैं कि हुकूमत बुलंदो बांग दावे तो कर रही है, क्या मजदूर सुख का सांस ले रहा है, क्या मजदूर का चूल्हा जल रहा है, या मजदूर आज भी गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की दोजख में जल रहा है। कह रहे थे काफी सारे लोग खड़े ने कि दिहाड़ी नहीं लभदी। नहीं, कदी कदी गाहक आ जाता, फिर जिहदा नसीब च हुंदा लै जांदा ते कई बेचारे ऊंज रह जांदे ने, कई बैठे रहंदे ने, दो हफ्ते भी बंदा वेला भी रहिंदा है ते जे कोई गाहक आ जाए तो टुर जाइदा है। ना किन्ने पैसे कमांदे हो? अगर गाहक मिल जाए, अगर कोई ठेका मिल जाए तो 1500 दी दिहाड़ी लग जाती, 1500 ले जाइए तो 200-400 उत्ते कर्जा चढ़ जाता। हम तो सुबह के खड़े हैं 8 बजे के, दिहाड़ी हमारी यही मिस्त्री कोई 2000 रुपये है, हफ्ता दिहाड़ी नहीं लगती है। इधर ऐसे ऐसे मजदूर हैं जिनको 40-40 साल हो गए मजदूरी में ही है। एक मजदूर है वो मजदूरी पे जाता है, अगर वो गिर गया, उसे चोट लगी, 10 दिन वो घर बैठा रहता है, उसको कोई वाली वारिस नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत को मजदूरों के लिए क्या करना चाहिए? मार ही देना चाहिए। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं इंतजार कुरैशी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि हुकूमत गरीब अवामुल नास के लिए क्या कर रही है। हम देखते हैं कि हुकूमत बुलंदो बांग दावे तो कर रही है। ये तो बताया जा रहा है कि इंडेक्स ने तारीख की बुलंद तरीन सतह को अबूर कर लिया है, लेकिन इस इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह के बावजूद क्या मजदूर सुख का सांस ले रहा है, क्या मजदूर का चूल्हा जल रहा है, या मजदूर आज भी गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की दोजख में जल रहा है। तो चलते हैं, ये दर्दनाक मंजर, ये हकायक सारे मजदूरों की जुबान से आपको सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कदों दे खड़े हो? सुबह दे। अब देख रहे थे काफी सारे लोग खड़े ने कि दिहाड़ी नहीं लभदी। नहीं, कदी कदी गाहक आ जाता, फिर जिहदा नसीब च हुंदा लै जांदा ते कई बेचारे ऊंज रह जांदे ने, कई बैठे रहंदे ने, दो हफ्ते भी बंदा वेला भी रहिंदा है ते जे कोई गाहक आ जाए तो टुर जाइदा है। रोजाना किन्ने पैसे कमांदे हो? अगर गाहक मिल जाए, अगर कोई ठेका मिल जाए तो 1500 दी दिहाड़ी लग जाती। 1500 ना रोज गुजारा हो जाता है? गुजारा कितने होंदा जी, हुण ते आटा भी बड़ा महंगा हो गया है ते हर चीज़ ही महंगी है, चीनी महंगी है, घ्यो, हर चीज़ महंगी है। 1500 ले जाइए तो 200-400 उत्ते कर्जा चढ़ जाता। वो खर्चा किस नाल लांदे हो? खर्चा की करिए, मजबूरी है, फिर अपना कोई हिसाब किताब करने पैंदा, मजबूरी ना बड़ा कुछ, फिर वो चीज़ वेखी दी कि जिहदे नाल गुजारा हो जाए। सीएम पंजाब साहब नूं की कहंदे हो? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਟੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਘੱਟ। अस्सलाम वालेकुम। कदों तो खड़े हुए थे? सर जी हम तो सुबह के खड़े हैं 8 बजे के, और सुबह के 8 बजे खड़े, सुबह अभी गाहक से कोई नहीं आया, दिहाड़ी हमारी यही मिस्त्री कोई 2000 रुपये है, हफ्ता दिहाड़ी नहीं लगती है। तो सुबह बजे मजदूर बेचारे सुबह खड़े, हम सारे यहीं खड़े हैं, शाम पड़ गई 5 बज गए, अभी तक कोई काम नहीं आया। जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती उस दिन कैसे गुजारा होता है? बस अल्लाह पाक निज़ाम चला लेता है, क्या करें, मजबूरी है, निज़ाम तो चलाना पड़ता है कहीं ना कहीं, किसी से पकड़ मकान भी किराए पे हैं और सारे मसले मसाइल देखने पड़ते हैं बंदे को। तो हफ्ते में कितनी बार दिहाड़ी लगती है, कितनी बार नहीं लगती? महीने में हमारी कोई तकरीबन 20 दिहाड़ियाँ लगती हैं, चपल के 15 लगती है, 15 टूट जाती हैं। तो फिर उन 15 को कंपनसेट कैसे करते हैं? बस किसी से धाड़ धूड़ पकड़ लीजिए, गुजारा करते हैं ऐसे, कभी किसी से कभी किसी से। हुकूमत को क्या करना चाहिए मजदूरों के लिए? मजदूरों के लिए यही है कि ये महंगाई कम करें, और आटा, चीनी, घी और गैस वगैरह, ये बहुत महंगाई कोई सिस्टम ऐसा बनाए। इधर ऐसे ऐसे मजदूर हैं जिनको 40-40 साल हो गए मजदूरी में ही है। कोई ऐसा होना चाहिए जैसे इंश्योरेंस वगैरह, कोई भी चीज़, एक मजदूर है वो मजदूरी पे जाता है, अगर वो गिर गया, उसे चोट लगी, 10 दिन वो घर बैठा रहता है, 20 दिन, उसको कोई वाली वारिस नहीं है। पूरी दुनिया में होता है, कोई मजदूर है उसका, ये सिर्फ कोई मजदूरों का कोई माई बाप ही नहीं है। बड़े बड़े सियासतदान इस चीज़ को सोचेंगे, सगों उनका नाम होगा। इधर मजदूर खाली ये धर्मपुरा में ना देखें, लाखों मजदूर आदमी हैं, उनका कोई ऐसा निज़ाम बनाए कोई 20-25 साल बाद वो बैठ के खा सके। 70 साल हो गया इधर। क्या आइडिया आपके पास, क्या ऐसा निज़ाम बनाए हुकूमत कि मजदूर को ऐसा रिलीफ मिल सके जैसा आप कह रहे हैं? जो कार्ड गवर्नमेंट बना रही थी ना, पहले एक नवाज शरीफ कार्ड बनना था, मजदूर कार्ड, इस तरह बन जाए मजदूर कार्ड। वो अगर मजदूरी करता है ना, अगर वो 10-20-100 रुपया भी महीने बाद किसी को जमा गवर्नमेंट में जमा करा दे, उसे पता यार जब 20 साल बाद कुछ मिल जाएगा मुझे। एक मजदूर है वो 40 साल का। आप एक बात बताएं, जिसने 1500-2000 एक दिन का कमाना है,
वो उसमें से 100-200 रुपया कैसे निकाल के अपने कार्ड में जमा करवाएगा? ये तो मैं समझता हूँ हुकूमत को ये चाहिए कि आपको माली तौर पर आपकी अमदाद करे, आपको कार्ड दे, जैसे हेल्थ कार्ड है वैसे एक मजदूर कार्ड दे दे। वो वही मैंने कहने का मकसद है, मजदूर कार्ड हो जिसमें कुछ पैसे जमा हो, चाहे वो हमारे पैसे से ही पैसा जमा कर दे, लेकिन 150 देने से मजदूर को कुछ नहीं होता। उसे आस होगी ना 20 साल बाद मैंने कुछ खाना है बैठ के, या 30 साल बाद वो 100 रुपया भी देगा, 200 भी देगा। अब ये 40 साल हो गए, ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं, आप देखेंगे ना, मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, वो जवानी में थे वो बूढ़े हो गए, अभी तक हम मजदूरी में ही हैं। अब आप बूढ़े होने जा रहे हैं। हाँ जी, वही ना, मजदूरी में ही हैं हम। क्यों? हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, दुनिया में मजदूरों का मुस्तकबिल है, इधर पाकिस्तान में मजदूर की तरफ कोई देखता ही नहीं है। ये नाजरीन बहुत तलख हकायक हैं, ये बहुत बिटर फैक्ट्स हैं। एक मजदूर पैदा मजदूर होता है और फिर जवानी में भी मजदूरी करता है और बुढ़ापे में भी मजदूरी ही करता है, और इसी मजदूरी करते करते इसी असना में वो खाल के हकीकी से जा मिलता है, लेकिन उसे हकूमती सरपरस्ती नहीं मिल रही, उसे हकूमती ताउन नहीं मिल रहा, उसे हुकूमत की शफकत नहीं मिल रही। नाज़रीन, ये कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या काम करते हैं? सर ये मजदूरी क्या करते हैं? क्या मजदूरी करते हैं? ये मजदूरी करते हैं, ये हैम्बर का काम करते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता। आज तो सारा दिन काम आया नहीं, खड़े हैं। हम कहते हैं सबका भला हो, जिनको जो इस्लाम में बेचारे जिनके घर डूबे हैं उनको मदद मिले। ये बेचारे मजदूर हैं, इनकी कोई ज़रा दिहाड़ी वगैरह लगे। हम तो ये मरियम साहब से यही कहना चाहते हैं कि या हमारा कोई काम वगैरह कोई सिस्टम बनाए। हम सारा दिन इधर खड़े रहते हैं अड्डे पे, कभी कोई गाहक आ गया तो ले जाता है, कोई 500 पे भी ले जाता है, कोई 1000 पे भी ले। जो ठेकेदार हैं वो तो मजदूरी हमें पूरी देते नहीं है। तो फिर आपका गुजारा कैसे होता है 1000-1500 में? वो अल्लाह पाक निज़ाम हमारा चला रहा है, अल्लाह पाक पे भरोसा है, वो हमारा करता है। अल्लाह की ज़ात तो पत्थर में कीड़े को भी रिस्क देती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप जब 1000, 500, 1500 कमाते हैं, 2000 कमाते हैं, तो उससे तो घर नहीं चलता, तो फिर कैसे चलाते हैं? वो बस किसी से पकड़ लेते हैं, अगली दिहाड़ी उसको कमा के फिर उसको दे देते हैं। ऐसे करके हमारा सिस्टम चला हुआ। 15-15 हज़ार रुपये किराया मकान का, जो हम इधर रह रहे हैं लाहौर में, यानी कि काम करने के मजदूरी के लिए आए हैं इधर। 15-15 हज़ार रुपये किराया देते हैं मकान का, बिजली का बिल अलहदा और गैस का अलहदा और किराया अलहदा। नाजरीन, मैं ये समझ सका हूँ, मैं ये सारी बातें सुनने के बाद ये जान सका हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान कर्ज़ों पे चल रहा है, इसी तरह पाकिस्तान का मजदूर भी लोगों से कर्ज़े लेकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहा है, और ये बड़ा ख़तरनाक है और बड़ा तकलीफ़ दे भी है। हुकूमत को ये चाहिए कि मज़दूरों के लिए कोई रिलीफ पैकेज दे, मज़दूरों के लिए कोई रिलीफ कार्ड का इजरा करे, इनकी सरपरस्ती करे और इनको इज़्ज़तदार रोज़गार के मौके भी फराहम करे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हुकूमत कहती है कि इंडेक्स तहरीक की बुलंद तरीन सतह पे है, मुआशत संभल गई है, मुआशी इस्तेहकाम आ गया है, अवाम बड़े सुख का सांस ले रहे हैं। क्या हुकूमत ठीक कह रही है? इंडेक्स अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। इंडेक्स गरीब तो सिर्फ मजदूरी कर रहा है और धक्के खा रहा है। मजदूरी है कोई नहीं, मजदूरी नहीं है। फिर गुजर बसर कैसे है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 1-2 दिन लग जाते हैं हफ्ते में, वक्त गुजर रहा है। हफ्ते में कितने पैसे कमा लेते हैं? 4-5 हज़ार कमा लेते हैं। आप समझते हैं कि 4-5 हज़ार रुपये में एक हफ्ता गुजर जाता है? सब्र शुक्र करके गुजर जाता है। बच्चे कितने हैं? 2। घर अपना है किराए पे? अपना। तो बिजली का बिल कितना आता है, गैस का बिल कितना आता है, पानी का कितना आता है? बिजली का बिल 10,000 आ जाता है, गैस का 1000-1200, पानी का 1500 फिक्स। ये बिल कैसे अदा करते हैं? बच्चा काम करता है ना। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत को मजदूरों के लिए क्या करना चाहिए? मार ही देना चाहिए। ये नाजरीन, ये वो मुनाजरा है हुकूमत से, जो आज का मजदूर है वो इंतहाई दिल बर्दाश्ता दिखाई दे रहा है। मैं एक बार फिर सीएम पंजाब से ये गुजारिश करूँगा, और उनके नीचे जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है उसके गोशगुजार भी ये सारे मुनाजर करना चाहता हूँ, और उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा मज़दूर के लिए कुछ सोचें। आप जब भी सोचते हैं अपनी ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, और जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें कर देते हैं, लेकिन इन गरीबों को, इन मज़दूरों को
किसी किस्म का रिलीफ मुहैया नहीं करते। हालांकि आपकी हुकूमती मशीनरी इन्हीं गरीबों, इन्हीं मज़दूरों के टैक्स के पैसे से चल रही है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।